नमस्कार दोस्तों, स्टार एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग लेके आए हैं लोकोक्तियाँ और लोकोक्तियों के प्रश्न। ठीक है, ये प्रश्न पिछले एग्जामों में आए हुए प्रश्न हैं, इनकी प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। इससे पहले के वीडियो हम लोग क्या बनाए हैं, लोकोक्तियों का विस्तार से अध्ययन। ठीक है, उससे पहले हम लोगों ने पर्यायवाची बनाया था, पर्यायवाची का प्रैक्टिस सेट बनाए थे। ठीक है दोस्तों, ये सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ पर जाके आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा देंगे तो भी आपको ये नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है, या हमारे चैनल में जाकर आप देख सकते हैं सारे वीडियो। ठीक है, तो दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों को और लाइक करिए वीडियो अच्छा लगे तो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप सजेशन दे सकते हैं या कुछ बता सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा देर न दोस्तों किया जाए और स्टार्ट किया जाए। हम लोग आज करते हैं लोकोक्तियों के प्रश्न। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, जैसी करनी वैसी भरनी का अर्थ। क्या क्वेश्चन है? जैसी करनी वैसी भरनी का अर्थ। तो पहला ऑप्शन क्या है, कार्य के अनुसार परिणाम मिलता है। कार्य के अनुसार परिणाम मिलता है। बी है, जो जितना उधार लेता है उसे उतना ही लौटाना पड़ता है। बुरे काम का बुरा परिणाम होता है। अच्छे फल चाहने वाले को बुरा काम छोड़ देना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर है, कार्य के अनुसार आपका परिणाम मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए का अर्थ है। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए का अर्थ है, पैसा ही माँ बाप होना, पैसा ही माँ बाप होना। बी है, अत्यधिक कंजूस होना। सी है, मक्खी चूस होना। या डी है, मर जाए पर पैसा न जाए। तो दूसरे का सही आंसर क्या है, अत्यधिक कंजूस होना। ठीक है, जो चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इसका अर्थ क्या होगा, अत्यधिक कंजूस होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुन गई खेत का अर्थ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ऑप्शन क्या कहता है इसमें? ऑप्शन कह रहा है, समय रहते काम करना चाहिए, समय पर काम ना करने के बाद में पछताना पड़ता है। नष्ट फसल की रखवाली बेकार है, अपनी सामान की रक्षा पहले से ही करनी चाहिए। तो तीसरे का जो सही आंसर क्या होगा, समय पर काम ना करने के बाद पछताना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल का अर्थ है। इसमें चार ऑप्शन दिए हैं। चारों ऑप्शन क्या हैं दोस्तों? दान के लिए सुपात्र ना होना, गंजे व्यक्ति के सिर पर सुगंधित तेल लगाना, बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति को धन मिलना, या अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। ठीक है, तो चौथे का जो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मांगे भीख पूछे गाँव की जमा का अर्थ है। मांगे भीख पूछे गाँव की जमा का अर्थ है, अपनी असलियत भूलकर बात करना, भीख मांगकर गुजारा करना, ग्राम समाज की भलाई करना, इनमें से कोई नहीं। तो पांचवे का जो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? पांचवे का जो सही आंसर होगा, अपनी असलियत भूलकर बात करना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कोई इर घाट तो कोई वीर घाट का अर्थ है। कोई इर घाट तो कोई वीर घाट का अर्थ है, बार बार कथन बदलना, तालमेल ना होना, तितिर बितिर होना, बहुत चालाक होना। तो जो छठे का आंसर क्या होगा दोस्तों, तालमेल ना होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अपनी डफली अपना राग का अर्थ है, स्वतंत्र होना। ठीक है, अपना दुखड़ा रोना, संकट का भाव, सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना। तो सातवें का जो सही आंसर क्या होगा, सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत का अर्थ है, शादी का गीत गाना, जश्न मनाना, असंगत बातें करना, निचले स्तर का कार्य करना। तो आठवें का सही आंसर क्या होगा, जैसे क्या है, हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत। ठीक है, तो असंगत बातें करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जाके पाँव न फटे बिवाई सो क्या जाने पीर पराई का अर्थ है, दयालु होना, कठोर होना, दूसरों के कष्ट को अनुभव करना, जिसके ऊपर व्यतीत है वही जानता है। तो नवे का सही आंसर क्या होगा? नवे का सही जो आंसर है वो है, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस दूल्हा तस बनी बारात का अर्थ है,
जस दूल्हा तस बनी बारात का अर्थ है संकट से ही कार्य सिद्ध होता है। सुंदर वस्तु के साथ ही सुंदर वस्तु का मेल होना। साथी सभी साथी एक ही जैसे बेढंग होना। तो 10वें का जो सही आंसर क्या होगा, सभी साथी एक ही जैसा होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए सही लोकोक्ति है। आँख अंधा नाम नयन सुख, ऊंची दुकान फीका पकवान, ऊंट के मुंह में जीरा, खोदा पहाड़ निकली चुईया। देखिए इसमें अर्थ दिया हुआ है और हमको लोकोक्ति ढूंढनी है। तो इसमें क्या है, ऊंची दुकान और फीके पकवान, कहा आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं। नेक्स्ट है चोर चोर भाई, तो इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स है, खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, उसमें कौन सा शब्द सही होगा, वो है सगे, चचेरे, मौसेरे या ममेरे। तो सही 12वें का जो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, वो आप जानते हैं, तो बहुत फेमस है, चोर चोर मौसेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊँट के मुंह में क्या, जीरा, केला, बंदर, मिर्च। तो सही आंसर क्या होगा, जीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, बचपन के अंधे को, सावन के अंधे को, बात के या आँख के। तो 14वें का जो सही आंसर क्या होगा, वो होगा सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। कर भला तो, कर सेवा तो हो भला, यानी इसके 4 ऑप्शन है रिक्त स्थान में, सेवा, भला, बला, बुरा। तो 15वें का जो सही आंसर क्या होगा, 15वें का सही आंसर आप जान ही रहे होंगे, कर भला तो हो भला। ठीक है, कर भला तो हो भला। नेक्स्ट है अंधों में राजा, तो फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या होगा, लंगड़ा, लूला, काना, पहलवान। तो सही आंसर आप जान ही रहे होंगे, इसका सही आंसर है काना, अंधों में काना राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है घर का भेदी लंका ढाए, तो इसका सही आंसर क्या होगा, लंका ढाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नाच न जाने क्या टेढ़ा, कमरा, गाना, कमर, आंगन। तो सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है इसका आंगन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, का अर्थ है कवि के लिए कभी कहीं भी अगम्य नहीं है। कवि निरंकुश होता है, कवि कल्पनाशील होता है, कवि भावपूर्ण होता है। तो 19वें का सही जो आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, कवि के लिए कहीं भी अगम्य नहीं है। ठीक है, सही आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 20वां, पुचकार कुत्ता सिर चढ़े, का अर्थ है पुचकारने पर कुत्ता भी प्यारा दिखाता है। ओझे लोग मुंह लगाने पर अनुचित लाभ उठाते हैं, ओझ लोग ही इस जमाने में तरक्की कर सकते हैं। नगण्य व्यक्ति को कभी अपमानित नहीं करना चाहिए। तो 20वें का जो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, 20वें का सही आंसर है ओझे लोग मुंह लगाने पर अनुचित लाभ उठाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 दिन मेहमान चौथे दिन हैवान, का अर्थ है अतिथि थोड़े दिन का ही अच्छा होता है, अतिथि का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। सी क्या कह रहा है, मेहमान भी कभी कभी शैतान बन जाते हैं, ससुराल में दामाद को अधिक दिन नहीं रहना चाहिए। तो 21 का जो सही आंसर क्या होगा, 21 का सही आंसर होगा आपका अतिथि थोड़े दिन का ही अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अधजल गगरी छलकत जाए, क्या कह रहा है, अधजल गगरी छलकत जाए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी, छलकत जाए। ठीक है, नेक्स्ट है धतुरे सो कहत गहनो गढ़ो न जात। तो 23वें का जो सही आंसर होगा इसमें कौन सा होगा, रजत, कनक, स्वर्ण, कंचन। तो 23वें इन ऑप्शनों में 23वें का सही आंसर क्या होगा, कनक। कनक धतूरे सो कहत कहनो गाढ़ न जात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तबेली का बाल की बला बंदर के सिर, का अर्थ किसी की शिकायत दूसरों से करना, एक दूसरे से लड़वाना, किसी का अपराध दूसरे के सिर, अपना दोष दूसरों के सिर चढ़ाना। तो 24वें का जो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, 24वें का जो सही आंसर होगा वो होगा किसी का अपराध दूसरे के सिर करना, तबेली का बला बंदर के सिर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 और 1 11 होते हैं, का अर्थ है संसार में सब संभव है, भीड़ में बल है, गणित विद्या में निपुणता प्राप्त करना, संगठन में व्यक्त शक्ति। तो 25वें का जो सही आंसर क्या होगा, संगठन में शक्ति। अक्सर ये बोला जाता है जब आपकी संगठन के लिए बोला जाता है तो कहा जाता है एक एक करके ही 11 लोग मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है, का अर्थ है कुम्हार अपना ही घर सराहता है, का अर्थ है अपनी ही प्रशंसा करना, अपनी बनाई हुई वस्तु को
क्या है, अपनी ही बनाई हुई वस्तु को, अपनी ही बनाई हुई वस्तु को, बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है, किसी को बोलना नहीं देना, दूसरों की वस्तु को तुच्छ समझना। तो जो 26वें है, 26वें का सही आंसर क्या होगा? 26वें का सही आंसर क्या होगा हमारा दोस्तों? 26वें का सही आंसर है अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है, कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी थोड़ा दिक्कत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ है छिद्रान बेसी होना, समदर्शी होना, अनपढ़ होना, अदूरदर्शी होना। ठीक है, तो 27वें का जो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 27वें का सही आंसर है अनपढ़ होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गए थे रोजा छोड़ने नमाज गले पड़ी का अर्थ है मुश्किल में पड़े जाना, कष्ट पहुंचना, गरीब को हो जाना, उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना पड़ा। तो 28वें का जो सही आंसर क्या होगा? उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास का अर्थ है अपने अपने घर जाना, अपना अपना काम करना, किसी की नहीं सुनना, जिसका कोई दृढ़ निश्चय सिद्धांत नहीं होता है। तो 29वें का दोस्तों सही आंसर क्या होगा? 29वें का सही आंसर क्या होगा? जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली का अर्थ है ऊट पटांग बात करना, राजा का सामान्य व्यक्ति की तुलना, राजा भोज और गंगू तेली के बीच तुलना करने का प्रयास, आकाश पताल का अंतर होना। तो दोस्तों जो 30वें का सही आंसर क्या होगा? आकाश पताल का अंतर होना। 30वें का सही आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ है बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, लकड़ी की बर्तन अग्नि से जल सकता है, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा छल कपट का व्यवहार बार बार नहीं चलता। 31वें का सी आंसर सही है। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूट चाप नहीं जूरे रिसाना का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? टूटे चाप ना ही जुरे रिसाने का अर्थ है टूटा धनुष क्रोध करने से नहीं जुड़ता है। ठीक है, और चिंता छोड़ो सुख से जियो। ठीक है, नुकसान के लिए परेशान होना नहीं चाहिए, नुकसान हो जाने पर क्रोध करना व्यर्थ है। तो 32वें का जो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? वो 32वें का सही आंसर होगा डी, नुकसान हो जाने पर क्रोध करना व्यर्थ है। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास का अर्थ है हर ही व्यक्ति का मार्ग कठिन होता है। ठीक है, हर व्यक्ति का मार्ग कठिन होता है। उद्देश्य की प्राप्ति में असफल होना या किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना, ईश्वर भक्ति को छोड़कर व्यापार में लग जाना। तो 33वें का जो सही आंसर क्या होगा? किसी कार्य के विशेष की अपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अंधा पावे आंखें तो पति आए का अर्थ है सबसे मूल्यवान वस्तु प्राप्त करके प्रसन्न होना। ठीक, अभीष्ट की प्राप्ति होने पर विश्वास का जमना, असंभव की चाह होना, असंभव को संभव दिखना। तो 34वें का जो सही आंसर होगा दोस्तों, 34वें का सही आंसर है आपका बी, अभीष्ट की प्राप्ति होने पर विश्वास का जमना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊधो को लेना न माधो को देना, अपने काम से काम, भक्ति भाव से दूर रहना, हिसाब साफ रखना, सबसे अलग रहना। तो 35वें का दोस्तों इन चारों में से कौन सा आंसर होगा? यही आंसर होगा, अपने काम से काम ले होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? उपाय वही सफल और श्रेष्ठ है जिसका लोहा विरोधी को भी मानना पड़े के लिए सही लोकोक्ति है आधा तीतर आधा बटेर, चमत्कार को नमस्कार, जादू वही जो सिर चढ़कर बोले, इनमें से कोई नहीं। तो 36वें का जो दोस्तों क्या होगा आंसर सही? 36वें का सही आंसर होगा आपका जादू वही जो सिर कर चढ़कर बोले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ प्रेम का पथ कराल महा के लिए सही लोकोक्ति है। ठीक है, अरु नेह सो नातो बड़वा तो है,
तलवार की धार पे धावनो है, दुखदाई और घोर सतावनी है, मन ही मन में उर भवानी है। तो सही आंसर क्या होगा 37वें का? दोस्तों 37वें का सही आंसर क्या होगा? 37वें का सही आंसर है तलवार की धार पे धावन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम नाम जपना पराय माल अपना। राम नाम जपना पराय माल अपना का सही अर्थ है दान करना, सर्वज्ञ होना, धोखे से धन जमा करना, दूसरों की सहानुभूति रखना। तो 38वें का जो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 38वें का जो सही आंसर होगा वो होगा धोखे से धन जमा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फिसल पड़े तो हर गंगे का अर्थ है। फिसल पड़े तो हर गंगे का सही अर्थ क्या होगा? मजबूरी में काम पड़ना, नुकसान उठाना, एक साथ दो काम करना, या विपत्ति पड़ने पर ईश्वर के स्मरण करना। तो 39वें का जो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 39वें का जो सही होगा वो होगा ए, मजबूरी में काम पड़ना। ठीक है। नेक्स्ट है नीम हकीम खतरे की जान का अर्थ होगा डींगे हाँकना, बीमारी का गलत इलाज होना, खतरनाक चीज़ें, अल्प विद्या भयंकर। तो इसका सही आंसर क्या होगा 40वें का? 40वें का सही आंसर होगा आपका अल्प विद्या भयंकर घातक होता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 100 सयान एक मत का अर्थ है कुछ भी निश्चय न कर पाना, ज़्यादा चालाक बनना, अच्छे विचारों में भिन्नता होना, बुद्धिमानों के विचार एक से होते हैं। तो 41वें का जो सही आंसर क्या होगा? बुद्धिमानों के विचार एक से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता। तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता का अर्थ है बहुत गरीब होना, झूठा दिखावा करना, एक साथ दो लाभ होना, या बुरी आदत का शिकार होना। तो दोस्तों 42वें का जो सही आंसर क्या होगा आप समझ रहे होंगे, जो झूठा दिखावा करते हैं उन्हीं के लिए होता है तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु गुड़ है और चेला चीनी का अर्थ है गुरु हमेशा सर्वोपरि होता है, गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना, चेले द्वारा महान कार्य करना, गुरु के कथा अनुसार कार्य करना। तो दोस्तों 43वें का सही आंसर क्या ही होगा ये आप ही समझ रहे होंगे, गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चोर की दाढ़ी में तिनका। चोर की दाढ़ी में तिनका का अर्थ है चोर आडंबर दिखाता है, चोर साधारण जन से अधिक दान करता है, अपराधी सदा शंका से घिरा रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो 44वें का जो सही आंसर होगा 44वें का सही आंसर अपराधी सदा शंका से घिरा रहता है। क्या रहता है? अपराधी सदा शंका से घिरा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंख का अंधा नाम नयनसु का अर्थ है एक ही व्यक्ति में कोई अवगुण होना, केवल नाम अच्छा होने से ही कोई व्यक्ति अच्छा नहीं होता, गुण के विपरीत नाम, आंख न होने पर भी सुखी होना। तो 45वें का जो सही आंसर होगा 45वें का सही आंसर होगा गुण के विपरीत नाम होना, गुण के विपरीत नाम होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर उपदेश कुशल बहुतेरा का अर्थ है बिना मांगे सलाह देना, दूसरों को उपदेश देना को आसान समझना, बिना सोचे दूसरों की सलाह पर काम करना, या दूसरों की बात को शीघ्र मान लेना। तो 46वें का जो सही आंसर क्या होगा? 46वें का जो सही आंसर है दूसरों के उपदेश देने का आसान समझना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक लोकोक्ति है उसका चयन कीजिए। ठीक है। कठपुतली होना, आँख चुराना, आस्तीन का सांप, ये एक पंथ दो काज। तो दोस्तों इसमें मुहावरे भी हैं और लोकोक्ति भी है। तो 47वें का जो सही आंसर क्या होगा वो होगा एक पंथ दो काज, ये लोकोक्ति है। ठीक है। आगे अगले क्वेश्चन में आते हैं आम के आम गुठलियों के दाम का अर्थ है मनमानी करना, नकली दोस्त देना, दोहरा लाभ होना, बहुत चतुर व्यापारी बनना। तो 48वें का जो सही आंसर क्या होगा वो होगा दोहरी लाभ होना। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आ बैल मुझे मार का अर्थ है छेड़छाड़ करना, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, बलशाली के सामने वीरता दिखाना, या कायर होते हुए भी वीरता का प्रदर्शन करना। तो 49वें का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 49वें का सही आंसर है जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, आ बैल मुझे मार का सही अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो 50वें का जो सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल पढ़ा लिखा ना होना, बुद्धिमान को धन की आवश्यकता नहीं, सुंदर महिलाओं को जेवर की जरूरत नहीं, या प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं।
तो डी इसका सही आंसर है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप डूबे तो जग डूबा का अर्थ है बुरा आदमी सबको बुरा कहता है, मरने के बाद कौन देखने आता है क्या हुआ, अपनी हानि होने पर दूसरों को भी हानि पहुंचाना, सबको अपने समान समझना। तो 91 का जो सही आंसर है बुरा आदमी सबको बुरा कहता है, ये इसका सही अर्थ है आप डूबे तो जग डूबा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तेल देखो तेल की धार देखो, तेल देखो तेल की धार देखो का अर्थ है लापरवाही से नुकसान होना, तेल की धार देखकर तेल की परीक्षण करना, या काम करते समय उसकी पहचान करना, रुख पहचानना। तो 92 का जो सही आंसर क्या होगा, 92 का सही आंसर है डी। ठीक है दोस्तों, तो 92 का सही आंसर है डी। अगले क्वेश्चन में आते हैं, अधजल गगरी छलकत जाए। तो 53 का जो सही है, अल्पज्ञ द्वारा गर्व प्रदर्शन, अत्यधिक बोलना, संभल कर न चलना, अपनी छोटी सी बात की प्रशंसा करना। तो 53 का जो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, 53 का सही आंसर है आपका अल्पज्ञ द्वारा गर्व प्रदर्शन करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधे के हाथ बटेर लगना का अर्थ है अंधा भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, अंधेरे में कोई चीज मिल जाना, अपात्र को सफलता मिल जाना, शेयरों में भारी लाभ होना। तो 54 का जो सही आंसर है अपात्र को सफलता मिल जाना, अंधे को हाथ बटेर लगना, अंधे के हाथ बटेर लगना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर की जोगी जोगड़ा आन गांव क्या सिद्ध, घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं, घर घर में मिट्टी के चूल्हे, घर की मुर्गी दाल बराबर, घर का भेंदी लंकड़ है। तो 55 का सही आंसर क्या है, घर का ज्ञानी को सम्मान नहीं दिया जाता है, उस कंडीशन में बोला जाता है। कोयल की दलाली में मुंह काला का अर्थ है कोयल का व्यापार करना, बुरे काम से बुराई मिलना, झूठ बोलना या व्यापार में घाटा होना। तो 56 का जो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बुरे काम में बुराई मिलना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हथेली पर सरसों नहीं जमती का सही अर्थ है सरसों के लिए जमीन चाहिए, हथेली नहीं, हर काम में मनमानी नहीं चल सकती, काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तभी काम नहीं हो सकता, सफलता समय पर आती है। तो 97 का जो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, 97 का सही आंसर है सी, काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तभी काम नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे नाथ न पगहा पीछे पगहा का अर्थ है पूर्ण स्वतंत्र होना, अपने मन की करना, बंधन रहित होना, इधर उधर भागना। तो 98 का जो सही है बंधन रहित होना, ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 लोक में मथुरा न्यारी। तो इसके ऑप्शन क्या कह रहे हैं, बहुत सुंदर होना, दूर की वस्तु सुंदर लगना, जरूरत से ज़्यादा बड़ाई करना, या कर्ष भक्त होना। तो 59 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, 59 का सही आंसर रहेगा आपका जरूरत से ज़्यादा बड़ाई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाग जाने खग की ही भाषा, खग जाने खग की ही भाषा में इनके ऑप्शन क्या कह रहे हैं, पक्षियों की भाषा जानना, समान प्रवृत्ति वाले एक ही दूसरे के सराहते हैं, पक्षी अपनी भाषा स्वयं समझते हैं, पक्षियों की तरह बोलना। तो 60वें का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, समान प्रवृत्ति वाले एक दूसरे को सराहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओखली में सिर दिया तो मूसले का क्या डर का अर्थ है मूर्ख के साथ मित्रता करने पर हानि ही होती है, मुसीबतों से घबराना किसी भी प्रकार से उचित नहीं, ओझे व्यक्ति किसी को लाभ नहीं पहुंचा सकते, कठिन काम शुरू करने पर कष्ट तो सहन करने ही पड़ता है। तो सही आंसर क्या है 61वें का, 61वें का जो सही आंसर है वो है डी, कठिन काम शुरू करने पर कष्ट तो सहना ही करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे बहे बयार पीठ तब तैसी दीजिए का अर्थ है समय का रुख देखकर काम करना चाहिए। ठीक है, राजनीति में दल बदल करते रहना चाहिए, ऐसे काम करना चाहिए जिससे संकट में न फंस जाए, पवन की तरह कभी शीतल और कभी उष्ण होना चाहिए। तो 62वें का जो सही आंसर होगा समय के रुख देखकर काम करने कहलाता है। तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ है दोनों विद्वान, दोनों तत्वज्ञ, दोनों मूर्ख, दोनों चालाक। ठीक है, तो 63वें का जो सही आंसर क्या होगा, दोनों चालाक। ठीक है, सही आंसर क्या होगा, दोनों चालाक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए,
दिल्ली को पहले दिन ही मानना चाहिए का अर्थ है भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए, दुश्मन पर पहले ही वार कर देना चाहिए, रौब पहले ही दिन पड़ता है फिर नहीं, बुरा समय आते ही सचेत हो जाना चाहिए। तो दोस्तों 64वें का जो सही आंसर क्या होगा, 64वें का सही आंसर होगा भय का शमन शुरू से ही कर देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिर सहलाए भेजा खाए। ठीक है, अर्थ है एकदम निकट आकर शोरगुल करना, किसी के सिर पर सवार हो जाना, दोस्त बनकर हानि पहुंचाना, चापलूसों के कहने पर करना। तो 65वें का जो सही आंसर क्या होगा, दोस्त बनकर हानि पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अनार 100 बीमार का अर्थ है एक वैद्य अनेक बीमार, किसी वस्तु की पूर्ति कम किंतु मांग अधिक, महामारी के दिन में दवाओं की कमी, किसी वस्तु की आपूर्ति समाप्त हो जाना। तो 66वें का जो सही आंसर क्या होगा, किसी वस्तु की पूर्ति कम किंतु मांग अधिक होना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 दिन चले 2.5 कोस का अर्थ है 9 दिन चले 2.5 कोस। क्या ऑप्शन है, बहुत धीमी गति से काम करना, बहुत धीमी गति से चलना, अधिक समय में काम करना, हरामखोरी करना। तो 67वें का जो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बहुत धीमी गति से काम करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक तो करेला आप तीत दूजा नीम चढ़ा का अर्थ है बुरे का और बुरे से संग होना, एक बुरा दूसरे उससे बुरा, बुरे व्यक्ति की बुरी संतान, बुरे का अच्छे से संग होना। तो 68वें का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका बुरे का और बुरे से संग होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है खोदा पहाड़ निकली चुहिया लोकोक्ति का अर्थ है कम परिश्रम करके बहुत मिलना, परिश्रम अधिक और फल कम, परिश्रम के बिना ही फल पा जाना या श्रम करने में कुछ न मिलना। तो 69वें का जो सही आंसर क्या होगा, परिश्रम अधिक और फल कम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कहावत का सही अर्थ बताइए। चूहे के जाम से नगाड़े नहीं मरते जाए, कंजूसी करना, सीमित साधने से काम चलना या छोटे होकर बहुत बड़ा काम करना, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। तो 17वें का जो सही आंसर क्या होगा, वो होगा सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है, लोकोक्ति का सही अर्थ है। ठीक है दोस्तों, सही अर्थ क्या है इसका सही अर्थ है संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है, प्रयत्न ज़्यादा पर लाभ थोड़ा होता है, कठपुतलिया व्यवहार किए गए फल का फल भोगना पड़ेगा। 71वें का जो सही आंसर क्या होगा, वो संगत का प्रभाव अवश्य पड़ता है। ठीक दोस्तों, इस तरह हम लोगों ने 71 क्वेश्चन किए हैं। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों इस तरह हम लोगों ने 71 क्वेश्चन लोकोक्तियों के किए हैं और ये लोकोक्तियों के 71 क्वेश्चन करने के अलावा और भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।